तुम्हारे लिए प्रपोजल है। एक शादीशुदा आदमी है, शादी करोगे उससे? बिना वादा किए जो रिश्ते निभाया जाता है ना, वही सच्चा प्यार होता है। हमारी फिल्म का मुहूर्त कैंसिल हो गया और आप कहते हैं कि आपके लिए आज का दिन बड़ा है। कोई तो राइटर होगा जो एक ऐसी फिल्म की स्क्रिप्ट लिख रहा होगा जिसमें वो तुम्हें ले। तुम मुझसे क्या बात करना चाहती हो वो बताओ। आपकी आवाज सुननी थी मल्लिका जी। ओह, जिन लोगों को मेरी आवाज सुनने में इंटरेस्ट होता है, मुझे उनके इरादे जानने में इंटरेस्ट है। एक्चुअली मल्लिका जी, मैं न्यूयॉर्क फिल्म मेकिंग स्कूल से ग्रेजुएटेड हूँ। हाँ तो बहुत जल्द इंडिया आ रही। मैंने सुना है कि आप एक फिल्म बना रही हैं, तो मैं आपकी फिल्म में आपके साथ काम करना चाहती हूँ। मेरे साथ ही क्यों? आपके साथ ही क्यों नहीं? जहां तक मैं जानती हूँ, आप इंडिया की सबसे बड़ी प्रोड्यूसर हैं, शार्प हैं, बिजनेस करना बहुत अच्छे से जानती हैं आप। तो मैंने सोचा कि किसी ऐरे गहरे के साथ काम करने से तो अच्छा मैं किसी बड़े लोगों के साथ काम करूं। ओह, काफी जानते हो तुम मेरे बारे में। जी, आपकी शख्सियत ही कुछ ऐसी है। मुझे ज्यादा तारीफ करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। वेट अ मिनट। हेलो, यू आर वेस्टिंग माई टाइम। सोच लीजिए, अभी तक तो मैं इंडिया आई नहीं हूं और आपसे फोन पर बात कर ली। और अगर मैं इंडिया आ गई तो फिर क्या होगा? ताकत बन सकती हूँ मैं आपकी। इंडिया अगर फोन करो मुझे। थैंक यू सो मच मल्लिका जी। यू वेलकम। मल्लिका महेश्वरी, I'm coming. कौन है? बोलती क्यों नहीं? कौन हो? तुम? संजना, जब पूछा था तब बताना चाहिए था ना। कितनी डर गई थी मैं। बड़ी अजीब लड़की हो। अब ऐसे क्यों देख रही हो? सॉरी। क्या हुआ अंकिता? कौन है ये? मॉम, ये मैं बताती हूँ। तुम? बात हुई थी ना आपसे, संजना गुजराल। ओह, तो तुम हो। तुम न्यूयॉर्क से आ गई। वो आपसे मिलने की जल्दी जो थी। हाँ, वो तो दिख ही रहा है। एयरपोर्ट से घर जाने की बजाय सीधे यहाँ जो आई हो तुम। वो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं आप ही से मिलूं। ओह, so संजना, राइट? तुम्हें फिल्म मेकिंग में इंटरेस्ट है? जी, और मैं ये भी जानती हूँ कि मुंबई की सबसे बेहतरीन प्रोड्यूसर हैं आप। नहीं, तारीफ नहीं कर रही हूँ मैं आपकी। आप ही ने तो कहा था
कि ज्यादा तारीफ करने वाले लोग आपको पसंद नहीं है, राइट? गुड। जरूरी बातें याद रखनी चाहिए। जी हाँ, मैं जरूरी बातें कभी भूलती नहीं। वेल, मैंने सुना है कि आप एक मूवी बना रही हैं। अगर मुझे कोई काम मिल जाता तो। ओह, तो तुम एक्टिंग करना चाहती हो? जी नहीं, एक्टिंग तो हम अपनी निजी जिंदगी में कर ही लेते हैं। I mean, असली ताकत तो उनमें होती है जो कैमरा के पीछे काम करते हैं। अब आपकी असिस्टेंट बनकर मैं फिल्म मेकिंग सीखना चाहती हूँ आपसे। बात सीखने की कर रही हो और इरादे तुम्हारे ताकत पाने के हैं। अरे, आप तो शब्दों को पकड़ लेती हैं। क्योंकि इरादे जुबान पे आए बिना नहीं रहते। नॉलेज ही तो सही ताकत होती है। ये मेरी बेटी है, अंकिता। इस फिल्म की हीरोइन है। इस फिल्म में मैंने टॉप के एक्टर्स लिए हैं। टेक्नीशियंस भी मैंने बहुत सीनियर सेलेक्ट किए हैं। You know, मैंने स्पॉट बॉय तक न्यू कमर सेलेक्ट नहीं किए हैं। सच कहूं तो इस फिल्म में मैं किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहती। फिर मैं तुम्हें क्यों सेलेक्ट करूं? माना कि तुम फिल्म मेकिंग का कोर्स करके आई हो, बट यू हैव नो एक्सपीरियंस। तुम्हारे जैसे हजारों लड़के लड़कियां इस इंडस्ट्री में रोज फिल्म मेकर बनने आते हैं। फिर मैं तुम्हें क्यों सिलेक्ट करूं? वेल, वो हजारों लड़के लड़कियां नहीं, मैं आपके सामने खड़ी हूं। और मेरा हमेशा से मानना है कि पहला काम एक्सपीरियंस के हिसाब से नहीं, बल्कि हौसले से मिलता है। ये अंकिता की दूसरी फिल्म है, पर मेरी तो ये पहली फिल्म होगी, तो मैं तो कोई गलती कर ही नहीं सकती। आहा, नहीं संजना, मैं तुम्हें गलती तो क्या, गुस्ताखी भी नहीं करने दूंगी। वैसे मेरे विचार भी कुछ ऐसे ही हैं। मैं भी किसी की कोई गुस्ताखी जल्दी नहीं भूलती। गुड। भले इतने सालों में तुम पहली लड़की हो जिससे पहली ही मीटिंग में मैं थोड़ी बहुत इंप्रेस हुई हूं। मॉम, फिर एक मौका दीजिए प्लीज। डायरेक्शन टीम में असिस्टेंट कौन रहेगा, ये फैसला सिर्फ डायरेक्टर करते हैं। तुम रोशन नंदा से मिल लो। अगर उन्होंने हाँ कर दी तो मैं ना नहीं करूंगी। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट अंकिता। थैंक्स। विश तो तुम्हें मैं अच्छी दे रही हूँ अंकिता, लेकिन तुम्हारे साथ कुछ अच्छा हो ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। बाय अंकिता, टेक केयर। बाय। मॉम, मुझे ये लड़की कुछ ठीक नहीं लग रही। आपने इसे हाँ कह के कुछ गलती तो नहीं की? डोंट वरी अंकिता, अगर मुझे दाने फेंकना आता है तो
पर काटना भी जानती हूँ मैं। पता नहीं क्यों, पर मुझे इस लड़की पर भरोसा नहीं हो रहा। प्रीति, तुम कहाँ थी तुम? मैं तब से तुम्हें ही फोन लगाने का ट्राई कर रही थी। कहाँ थी तुम? मैं एयरपोर्ट होकर आई, तुम्हारा फोन भी बंद जा रहा था। अरे इतने दिनों बाद मिली है, कम से कम अब तो मत डांट। कैसी है तू? आई एम फाइन, तुम कैसी हो? आई एम गुड। और बता, सब ठीक तो है? हाँ। थैंक यू सो मच प्रीति, तुम वाकई में एक बहुत अच्छी दोस्त हो। न्यूयॉर्क जाने से पहले मैं तुम्हें इस घर की जिम्मेदारी सौंप कर गई थी, एंड वाकई तुमने घर को संभाल लिया है। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, वक्त आने पर सारा कर्ज चुका देना। अच्छा, लेकिन एक बात तो बता, एयरपोर्ट से कहाँ जाकर आई? प्रीति, न जाने कितने बरसों से इस दिल में आग जल जब तक मैं अपने मकसद को पूरा न कर लूं। इतनी अच्छी दोस्त समझते हो तुम मुझे कि न्यूयॉर्क गई तो घर की सारी जिम्मेदारियां मुझ पर सौंप कर गई? तो कभी तो अपने दिल की बात बताओ ना। बताऊंगी प्रीति, एक दिन जरूर बताऊंगी। खुशी तो है नहीं जो मैं किसी के भी साथ बांट सकती हूँ। ये मेरे दर्द है, सिर्फ मेरे, और इन्हें मैं सिर्फ अपने पास रखना चाहती हूँ। बस इतना समझ ले प्रीति, किसी से हिसाब लेना है मुझे, किसी की तरक्की को रोक देना है मुझे, उन सब दर्द का एहसास दिलवाना है जो उसकी वजह से मैंने सही। मतलब? बताती। पता है प्रीति, जिंदगी के रास्ते में कभी यू टर्न तो नहीं होता, पर हाँ, डेड एंड का क्रॉस जरूर होता है। क्रॉस। पर ये तो मल्लिका माहेश्वरी, तय किया था मैंने, इंडिया आते ही इसकी शक्ल देखे बिना पानी तक नहीं पीऊंगी।
बात मेरी हमेशा याद रखना अंकिता कि मैं ही तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ हूं और मैं ही तुम्हारे लिए तुम्हारा बाप भी। अंकिता, तूने खन्ना अंकल को फोन नहीं किया था कि हमने फिल्म का मुहूर्त कैंसिल किया है? कम ऑन अंकिता, ऐसे छोटी छोटी बातों पे मायूस नहीं होते बेटा। होता है, फिल्म के मुहूर्त कैंसिल होते हैं, पर फिल्म तो वक्त पर बनेगी ना। मैं तो फिल्म के बारे में सोच भी नहीं रही। तो क्या बात है? जब हम रोशन अंकल के घर गए तब क्या? मॉम, माना कि प्रेम फिल्म्स छोड़ रहा है, एक्टिंग नहीं करना चाहता, उसका करियर खत्म हो जाएगा, लेकिन आज वो मुझसे ज्यादा खुश लगा। उसके पास डैड है, मॉम है, बहन है, दद्दू है, उसके पास उसका पूरा परिवार है। कितना खुश होगा आज वो। मॉम, काश हम भी अकेले नहीं होते, हमारे साथ भी डैड होते, मेरा कोई भाई, कोई बहन होती, मैं भी प्रेम की तरह खुश होती। कम ऑन अंकिता, तुम्हारे पास खुश रहने की और भी वजह है। तुम्हारे पास पैसा है, तुम फिल्म स्टार हो। हाँ, खुश हूं मैं, लेकिन ज्यादा पैसे हो वो डैड का ऑप्शन तो नहीं होता ना। अंकिता, फिल्म स्टार होना अच्छी बात है, या मेरा कोई भाई या बहन हो ये अच्छी बात है। नहीं मॉम, इस पैसों से, फिल्मी करियर से मैं खुश नहीं हूँ। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि काश डैड होते हमारे साथ। अंकिता, मॉम, डिवोर्स तो रोशन अंकल और प्रेम की मॉम का भी हुआ था ना। अगर वो आज साथ रह सकते हैं तो आप और डैड क्यों नहीं? मॉम प्लीज आप बुरा मत मानना, एक बार, बस एक बार डैड से मिल लो। मैं चलूंगी आपके साथ, मैं मना लूंगी उन्हें, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि डैड, आई नीड यू। आप लोगों के बीच में जो भी प्रॉब्लम हुई है ना, मैं सॉल्व करूंगी, मैं माफी मांगूंगी। मॉम प्लीज, मॉम एक बार, बस एक बार डैड से मिल लो। That's not possible अंकिता। बट व्हाई मॉम? डैड मुझे देखेंगे ना तो रह नहीं पाएंगे, मैं बेटी हूँ उनकी, वो भी रो पड़ेंगे। हम दोनों माफी मांग लेंगे, एक बार, हम बस एक बार हम उनसे मिले तो। Where's Dad? कहाँ है वो? हम आज ही उनसे चल के मिलते हैं। He is dead. तुम्हारे डैड इस दुनिया में नहीं रहे अंकिता। माँ, तुमने आज तक नहीं बताया मैंने तुम्हें, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम अपने आप को अनाथ समझो। एक बात मेरी हमेशा याद रखना अंकिता कि मैं ही तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ हूं और मैं ही तुम्हारे लिए तुम्हारा बाप भी। हमारी फैमिली में सिर्फ हम दो हैं अंकिता, और कोई नहीं। ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें खुश रहना है तो तुम खुश रहो, और अगर तुम्हें रोते रहना है तो तुम रोते रहो। पर अब जिंदगी भर के लिए सच्चाई यही है, समझ गई ना?
मल्लिका महेश्वरी को इस इंडस्ट्री से धक्के मार मार के बाहर निकाल दूंगी। माना कि फिल्म्स छोड़ रहा है, एक्टिंग नहीं करना, उसका करियर खत्म हो जाएगा, लेकिन आज वो मुझसे ज्यादा खुश लगा। उसके पास डैड है, मॉम बहन है, दद्दू है, उसके पास उसका पूरा परिवार खुश होगा आज। काश हम भी अकेले नहीं होते, हमारे साथ भी डैड, मेरा कोई भाई, कोई बहन होती। मेरे बॉस तो रोशन अंकल और उनकी मॉम का भी हुआ था। अगर वो आज साथ रह सकते हैं तो आप और डैड क्यों नहीं? मॉम प्लीज आप बुरा मत मानिए। एक बार डैड से मिल लो। मैं चलूंगी आपके साथ। मैं मना लूंगी उन्हें। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि डैड नीड यू। आप लोगों के बीच में जो भी प्रॉब्लम हुई है ना, मैं सॉल्व करूंगी। मैं माफी मांगूंगी। एक बार डैड से मिल लो। Your dad is dead, Ankita. He is no more. और ये सब पाने की शायद यही कीमत थी। ये तुम जान लो, अंकिता। फिल्म प्रोड्यूसर है ना? हाँ। तुमने न्यूयॉर्क जाके फिल्म मेकिंग की पढ़ाई की इसीलिए ना कि मल्लिका माहेश्वरी, ये जिस फील्ड में होती मैं उसी की पढ़ाई करती। फिलहाल तो ये फिल्में बनाती है, इसलिए मैंने फिल्म की पढ़ाई की, फिल्में बनाना सीखा। अगर ये बिल्डिंगें बनाती तो मैं आर्किटेक्ट बनती। पता है प्रीति, मगरमच्छ को बाहर निकालकर मारने में जो मजा आता है और किसी में नहीं आता, ठीक उसी तरह मैं इस मल्लिका महेश्वरी को इस इंडस्ट्री से धक्के मार मार के बाहर निकाल दूंगी। मल्लिका माहेश्वरी ने, मैं इसी के साथ रहकर इसकी ताकत को खत्म कर दूंगी। और मेरा नेक्स्ट टारगेट है इसका राइट हैंड। इसकी ताकत इसी के जितना शातिर